गुड मॉर्निंग। 11th इंग्लिश लिटरेचर में आप लेसन नंबर 6 को पढ़ रहे हैं, द थर्ड एंड फाइनल कॉन्टिनेंट। तो मिसेज क्रॉफ्ट के मकान में इस व्यक्ति ने अपना रूम ले लिया है। मिसेज क्रॉफ्ट ने इसको सारी बातें बता दी हैं कि जो अंदर आना है, गेट को लॉक करना है, कोई महिला विजिटर्स नहीं होना चाहिए आपके पास में, ये है वो है। आगे देखते हैं, लेकिन इसने बताया कि भाई मेरी तो शादी हो गई है। यहाँ से आगे बताता है कि माई वाइफ्स नेम वाज माला, मेरी पत्नी का नाम माला था। अभी अतीत की बात बता रहा है, किस प्रकार उसकी शादी हुई, क्या लड़की है वो, क्या नहीं है। द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड बाय माई ओल्डर ब्रदर एंड हिज वाइफ, मेरे बड़े भाई और उसकी पत्नी ने पूरी शादी जो तय की थी, निश्चित की थी मेरी। आई रिगार्डेड द प्रपोजिशन, कहते हैं प्रपोजल, माला के साथ मेरी शादी का जो प्रपोजल था, जो मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने तय किया था, उसको मैंने ऐसे ही माना। रिगार्डेड, मैंने उसका पालन किया, सम्मान किया। एंड नाइदर ऑब्जेक्शन नॉर एंथुजियाज्म, ना तो कोई आपत्ति मैंने दिखाई और ना ही कोई उत्साह मैंने दिखाया उसके प्रति। इट वॉज ए ड्यूटी एक्सपेक्टेड ऑफ मी, ये मेरी कर्तव्य था जो मुझसे उम्मीद की गई थी। एज इट वॉज एक्सपेक्टेड ऑफ एवरी मैन, जो प्रत्येक व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वो बड़े भाई के आदेश को माने, वो ड्यूटी को मैंने पालन किया। शी वॉज द डॉटर ऑफ ए स्कूल टीचर एंड वेलिघटा, वेलिघटा नामक एक जगह है, वहां पर एक स्कूल टीचर की ये पुत्री थी माला। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था दैट शी कुड कुक, वो खाना पका सकती थी। नॉट, वो बुनाई कर सकती थी। एम्ब्रॉयडर, वो कढ़ाई भी कर सकती थी। एंड स्केच लैंडस्केपेस, और जो भौगोलिक दृश्य, भूदृश्य होते हैं, उनको अभी चित्र बना सकती थी वो। एंड रिसाइट पोएम्स बाय टैगोर, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई कविताओं को भी वो पढ़कर सुना सकती थी। बट दीज टैलेंट्स, लेकिन ये जो प्रतिभा की बातें हैं, कुड नॉट मेक अप फॉर द फैक्ट, इस तथ्य को पूरा नहीं करते, इस बात को पूरा नहीं करती, क्षतिपूर्ति नहीं करती। मेकअप में क्षतिपूर्ति करना भी होता है, पूरा करना भी होता है। दैट शी डिड नॉट पजेस ए फेयर कॉम्प्लेक्शन, कि वो उसका रंग जो है ठीक नहीं था। कॉम्प्लेक्शन कहते रूप रंग उसका अच्छा नहीं था, ये भी बात थी। एंड सो ए स्ट्रिंग ऑफ मैन, स्ट्रिंग ऑफ मैन का मतलब मैनी, कई लोगों ने इसी रूप रंग की कमी के कारण, ठीक नहीं था उसका, कई लोगों ने हैड रिजेक्टेड हर टू हर फेस, उसको उसकी ऐसी शक्ल के कारण, रिजेक्ट का मतलब नापसंद कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था उसके साथ शादी करने से। शी वॉज 27, वो 27 वर्ष की लड़की थी। एन एज व्हेन हर पेरेंट्स हैड बिगन टू फियर, ये एक ऐसी उम्र हो गई थी जब उस लड़की के माँ बाप ने डरना शुरू कर दिया था, वो डरने लगे थे। दैट शी वुड नेवर मैरी, कि अब वो शायद कभी शादी नहीं कर पाएगी। एंड सो दे वर विलिंग टू शिप, टू शिप का मतलब होता है भेजना, इसलिए उसके माता पिता ये इच्छुक थे भेजने के लिए। देयर ओनली चाइल्ड, अपनी एकमात्र बच्ची को हाफ वे अक्रॉस द वर्ल्ड, आधी दुनिया से पार भी वो भेज सकते थे। किसी भी देश में किसी अगर का वहां का लड़का बाहर रहता है, उसके साथ ही भेजने के लिए तैयार थी शादी करके। इन ऑर्डर टू सेव हर फ्रॉम स्पिनिस्टरहुड, कुंवारापन, कुंवारा रहने की स्थिति से उसको बचाने के लिए, उसको लड़की को, अपनी एकमात्र लड़की को, वो दूसरे देश में रहने वाली लड़की के साथ भी भेजने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि कई लोग उसको रिजेक्ट कर चुके थे। ये थी माला की बात, जिस लड़की के साथ इस व्यक्ति की शादी हुई थी। फॉर 5 नाइट्स वी शेयर्ड ए बेड, 5 रात्रि तक हम एक ही बिस्तर पर सोए। ईच ऑफ दोज नाइट्स, उनमें से प्रत्येक रात्रि, आफ्टर अप्लाइंग कोल्ड क्रीम, वो कोल्ड क्रीम आदि लगाती थी। ब्रेडिंग हर हेयर, ब्रेड का मतलब चोटी बनाना, अपने बालों की चोटी भी बनाती थी। एंड विच शी टाइड अप एट द एंड विद ए ब्लैक कॉटन स्ट्रिंग, अपने बालों की चोटी को बांधा करती थी, जिसमें एक ब्लैक मीन्स काला, कॉटन मीन्स सूती, स्ट्रिंग मीन्स एक प्रकार की डोरी या फीता, उससे अपने बालों की चोटी को बांधा करती थी। शी टर्न फ्रॉम मी, वो मेरी तरफ से अपनी चेहरा मोड़ लेती। एंड वेप्ट, और वो रोया करती थी। शी
शी मिस्ड हर पेरेंट्स, उसको अपने माता पिता की याद आती थी। मिस का मतलब बहुत याद आती थी उसको अपने माता पिता की। कस्टम डिक्टेटेड, लेकिन जैसी परंपरा थी, क्या परंपरा थी, दैट शी वाज नाउ ए पार्ट ऑफ माय हाउस होल्ड, अब वो मेरी गृहस्थी का, मेरे परिवार का हिस्सा बन गई थी वो लड़की माला। आगे फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स, अगले 6 सप्ताह तक शी वॉज टू लिव विद माई ब्रदर, उसको मेरे भाई एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी यानी भाभी के साथ रहना था। कुकिंग, उसको खाना पकाना के काम करना, क्लीनिंग सफाई का, सर्विंग टी एंड स्वीट टू गेस्ट, और आने वाले जो मेहमान थे उनको चाय आदि भी देना, मिठाई आदि भी देना, घर में खाना पकाने का काम करना, वो भी उसको करना था। आगे आई डिड नथिंग टू कंसोल हर, कंसोल कहते सांत्वना देना, मैंने उसको सांत्वना देने के लिए कुछ नहीं किया। आई ले ऑन माई ओन साइड ऑफ द बेड, मैं अपने बिस्तर पर अपनी तरफ जो है लेटा रहा। रीडिंग माई गाइड बुक, अपनी गाइड बुक को पढ़ता रहा कि अमेरिका के लाइफ स्टाइल्स को कैसे जानना है, क्या करना है, वो गाइड बुक को पढ़ता रहा। बाई फ्लैश लाइट, उस लाइट में, रोशनी में, एंड एंटीसिपेटिंग माई जर्नी, एंटीसिपेट मीन्स होता है आगे की उम्मीद या आशा करना या आगे की सोचना, और मैं अपनी यात्रा के बारे में सोचने लगा कि मुझे अमेरिका भी जाना है, अपना जॉब भी करना है, ये मैं सोचने लगा, ये आशा करने लगा मैं। एट टाइम्स, कभी कभी आई थॉट ऑफ द टाइनी रूम, कभी कभी जो मेरे कमरे के बगल में एक छोटा कमरा था उसके बारे में भी सोचता था मैं। और क्या सोचता था ये, ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल, जो दीवार के दूसरी तरफ कमरा बना हुआ था उसके बारे में भी सोचता था। विच हैड बिलोंग टू माई मदर, जो मेरी माँ का था वो कमरा, अपनी माँ को भी बता रहा है क्या थी वो, कैसी थी। नाउ द रूम वॉज प्रैक्टिकली एम्प्टी, अब वो जो कमरा था वो खाली था क्योंकि इसकी माँ की मौत हो गई थी, खाली था वो कमरा। द वुडन पैलेट ऑन विच शी हैड वंस स्लेप्ट, पैलेट या तख्त, लकड़ी का तख्त जो होता है उस पर वो माँ कभी सोया करती थी। और पैलेट ऑन विच वंस शी स्लेप्ट वाज पाइल्ड विद ट्रंक्स, अब उस पर बक्सों का ढेर लगा हुआ था, उस तख्त पर बक्से रखे हुए थे। एंड ओल्ड वेडिंग, और पुराने जो बिस्तर आदि थे वो भी उस पर रखे हुए थे। नियरली 6 years ago, लगभग 6 वर्ष पहले की बात है, बिफोर लिविंग फॉर लंदन, मेरे लंदन जाने से पहले की बात है ये। आई हैड वॉच्ड हर डाई ऑन द बेड, मैंने उस माँ को उसी तख्त पर मरते हुए देखा था, अपनी माँ को अपने बिस्तर पर। I had found her playing with her excrement in her final days, और अपने अंतिम दिनों में माँ की इतनी हालत थी कि वो अपने मलमूत्र में बिगड़ी हुई रहती थी, उसके साथ खेलने का मतलब उसमें लिपटी हुई रहती थी, बिगड़ी हुई रहती थी। वो एक्सक्रीमेंट मलमूत्र के लिए आता है, गंदगी के लिए आता है। बिफोर वी क्रिमेटेड हर, क्रिमेट कहते हैं अंतिम संस्कार करना, इससे पहले कि हमने माँ का अंतिम संस्कार किया। आई हैड क्लीन्ड ईच ऑफ हर फिंगर नेल्स विद ए हेयर पिन, मैंने अपनी माँ की जो ये नाखून है उंगलियों के, उनको हेयर पिन आदि से साफ किया क्योंकि उनमें गंदगी भरी हुई थी। एंड देन बिकॉज माई ब्रदर कुड नॉट वेयर इट, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई था वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सका, इस चीज को सहन नहीं कर सका, तो मुझे काम करना पड़ा। आई हैड एज्यूम्ड द रोल ऑफ एल्डेस्ट सन, और मैंने ही अपने एल्डेस्ट मीन से बड़ा पुत्र होने की जिम्मेदारी को निभाया। एज्यूम्ड रोल में से भूमिका निभाई मैंने बड़ा पुत्र होने की। एंड हैड टच्ड द फ्लेम टू हर टेम्पल, वैसे कनपटी को कहते हैं टेम्पल, लेकिन यहाँ पर है उसका बॉडी मान लेते हैं शरीर, कि जब माँ मर गई तो अंतिम संस्कार के समय मैंने ही उसके शरीर को अग्नि दी थी। टच द फ्लेम, अग्नि दी थी मैंने। टू रिलीज हर टॉर्मेंटेड सोल टू हेवन, टॉर्मेंटेड का मतलब सैड, उसकी दुखी आत्मा को मुक्त करने के लिए, रिलीज मीन्स मुक्ति देने के लिए, स्वर्ग में भेजने के लिए मैंने अपनी माँ के मृत शरीर को अग्नि दी थी। बड़ा भाई होने की जिम्मेदारी, भूमिका, रोल मैंने ही निभाया था। अपना अतीत याद आया इसको। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आई मूव्ड इनटू द रूम, अब वो वहां अमेरिका पहुंच गया है, यहां से सीन फिर शुरू हुआ है। तो मैं अपने कमरे में गया, मिसेज क्रॉफ्ट हाउस, श्रीमती क्रॉफ्ट के घर में। व्हेन आई अनलॉक द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, आयशा मैंने देखा, शी वॉज सिटिंग ऑन द पियानो बेंच, वो महिला थी मिसेज क्रॉफ्ट, वो उसी पियानो की बेंच पर बैठी हुई थी।
ऑन द सेम साइड, उसी तरफ में, एज द प्रीवियस इवनिंग, जैसे कि वो पिछली रात को बैठा करती थी, बैठी हुई थी। सी वोर द सेम ब्लैक स्कर्ट, उसने वही काला स्कर्ट पहने हुए था। द सेम स्टार्च्ड व्हाइट ब्लाउज, वही जो है कलफ लगा हुआ व्हाइट कलर का जो ब्लाउज पहने हुए थी वो। एंड हैड हर हैंड्स फोल्डेड टुगेदर द सेम वे इन हर लैप, और ठीक उसी प्रकार से अपनी गोदी में वो अपने हाथों को मोड़ कर रखे हुए थी जैसे उसने पहली मुलाकात में देखा। शी लुक्ड सो मच द सेम दैट, वो ठीक उसी प्रकार से दिखाई देने लगी। दैट आई वंडर्ड, जैसा मैंने सोचा था, इफ शी हैड स्पेंट द होल नाइट ऑन द वेंस, कि कहीं ये महिला पूरी रात्रि को इसी पर बैठे बैठे तो नहीं गुजारती थी, इस हालत में वो बैठी हुई थी, यही मैंने सोचा। आई पुट माई सूटकेस अप स्टेयर्स, मैंने सीढ़ियों के ऊपर जो है अपना सूटकेस रखा। फिल्ड माई फ्लास्क विद बॉइलिंग वाटर इन द किचन, किचन में जाकर मैंने गर्म पानी से अपने फ्लास्क थर्मस को भरा। एंड हेडेड अप टू वर्क, हेडेड अप मींस सेट आउट, वेंट, और अपने काम पर, अपने जॉब पर मैं चला गया। दैट इवनिंग, उस शाम को, व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया फ्रॉम द यूनिवर्सिटी से, शी वॉज स्टिल देयर, वो मिसेज क्रॉफ्ट नाम की महिला वहीं पर बैठी हुई थी उस पियानो की बेंच पर। सिट डाउन बॉय, तो क्या बोली, बैठो बच्चे। शी स्लेप्ट द स्पेस बिसाइड हर, बेंच पर उसकी बगल में खाली जगह को उसने थपथपाते हुए कहा, लड़के यहां बैठो। आई हैड ए बैग ऑफ ग्रोसरीज विद मी, अब मेरे साथ में एक थैला था जिसमें खाने पीने की चीजें, ग्रोसरीज कहते हैं, फूड स्टफ्स, वो थे, वो रास्ते में से खरीद कर ले गया था। मोर मिल्क, दूध था उसमें, मोर कॉर्नफ्लेक्स एंड मोर बनानाज, केले भी थे। फॉर माई इंस्पेक्शन ऑफ द किचन, क्योंकि मैंने जब किचन में निरीक्षण किया वहां पर अर्लियर पहले इन द डे, दिन में, एट रिवील्ड नो स्पेयर पार्ट्स, कि वहां कोई फालतू बर्तन आदि भी नहीं थे। स्पेयर मीन्स अतिरिक्त, एक्स्ट्रा बर्तन भी नहीं थे ज्यादा। पेन्स, ये भी बर्तन होता है, फ्राइंग पैन वगैरह, और कुकिंग यूटेंसिल्स, खाना पकाने के यूटेंसिल्स, पार्ट्स बर्तनों के लिए आया है, वो भी नहीं थे। देयर वर ओनली 2 सॉस पैन्स, कुकिंग पॉट 2 थी वहां, केवल सॉस पैन्स। इन द रेफ्रिजरेटर में वो रखी हुई थी। एंड बोथ कंटेनिंग सम ऑरेंज ब्रॉथ, ब्रॉथ बड़ा अच्छा वर्ड है ये, सूप, शोरबा, रसा जिसको हम कहते हैं, ऑरेंज का सूप यानी कि ऑरेंज जूस उसमें रखा हुआ था। एंड ए कॉपर केटल ऑन द स्टोव, पर एक कॉपर की तावे की जो है केटली भी रखी हुई थी। इसके अलावा ज्यादा वहां पर कोई बर्तन भी नहीं थे। गुड इवनिंग मैडम, तो मैंने कहा मैडम गुड इवनिंग। शी आस्क्ड मी, तो उसने मुझसे पूछा, कहा, इफ आई हैड चेक द लॉक, कि मैंने लॉक को चेक किया नहीं किया दरवाजे को। एंड आई टोल्ड हर आई हैड, कि हाँ, मैंने कहा हाँ, मैंने पूरा चेक कर लिया, लॉक कर दिया है। फॉर अ मोमेंट शी वाज साइलेंट, एक पल के लिए वो बिल्कुल ही शांत हो गई। एंड देन सडनली शी डिक्लेयर्ड, फिर उसने घोषणा की, विद इक्वल मेजर्स ऑफ डिसबिलीफ, डिसबिलीफ अविश्वास, एंड डिलाइट, और आनंद की अनुभूति, अविश्वास और एक प्रकार की आनंद की। उसने कहा, एज द नाइट बिफोर, जैसा कि उसने पिछली रात्रि को कहा था, देयर इज एन अमेरिकन फ्लैग ऑन द मून बॉय, कि लड़के चंद्रमा पर अमेरिका का ध्वज है। वही चंद्रमा पर जो तीर्थ यात्री गए थे वहां पर, उसके बारे में फिर उसने बात को दोहराई, अंतरिक्ष यात्री जो गए थे। यस मैडम, मैंने कहा हाँ मैडम, ए फ्लैग ऑन द मून, इजंट दैट स्प्लेंडेड, महिला बोली, चंद्रमा पर अमेरिका का ध्वज, क्या ये शानदार बात नहीं है? आई नोडेड, मैंने सिर हिलाकर हाँ किया। ड्रेडिंग, ये डरते हुए, दैट आई न्यू वाज कमिंग, कि अब क्या बात आने वाली थी। यस मैडम, हाँ मैडम, से स्प्लेंडेड, वही बात आने वाली थी जो पहले आई, तुम भी कहो शानदार काम किया है अमेरिका ने। तो दिस टाइम, इस बार आई पॉज, में रुक गया, पॉज मींस स्टॉप, में कुछ रुका बीच में। एंड लुकिंग टू आइदर साइड ऑफ द के, इन केस, और मैंने दोनों तरफ देखा वहां पर, इन केस कहीं ऐसा नहीं हो, एनीवन वर देयर टू ओवरहियर मी, ओवरहियर मींस छुप कर सुनना, कोई व्यक्ति वहां पर हो, कोई इंसान वहां पर हो जो मेरी बात को छुप कर सुन रहा हो, इसलिए मैंने दोनों तरफ देखा। तो यद्यपि आई न्यू, मैं जानता था परफेक्टली वेल, अच्छी तरह से, पूरी तरह से मैं जानता था, दैट द हाउस वाज एम्प्टी, कि वो पूरा घर खाली था, वहां उस मैडम की और मेरे अलावा कोई नहीं था। फिर भी मैंने ऐसे अंदाज से देखा।
आई फेल्ट लाइक एन इडियट, मैंने अपने आप को बेवकूफ मूर्ख जैसा महसूस किया। बट इट वॉज ए स्मॉल एनफ थिंग टू आस्क, लेकिन ये कहना बहुत छोटी बात थी, तो मैंने जोर से कहा स्प्लेंडेड, बिल्कुल शानदार बात है। विद इन डेज इट बिकेम आवर रूटीन, कुछ दिनों में ये हमारा रूटीन सा बन गया था, दिनचर्या सी बन गई थी। इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह प्रातःकाल के समय, व्हेन आई लेफ्ट फॉर द लाइब्रेरी, जब मैं जो अपनी पुस्तकालय में जॉब करने के लिए जाता था, मिसेज क्रॉफ्ट वॉज आइदर हिडन अवे इन अ बेडरूम, या तो श्रीमती क्रॉफ्ट अपने बेडरूम में शयन कक्ष में छुपी हुई होती थी, बैठी हुई होती थी, और ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेयरकेस, या फिर जो है वहाँ जीना जो था स्टेयरकेस, उसकी दूसरी तरफ जो उसका कमरा था, और शी वाज सिटिंग ऑन द बेंच, या फिर वो उस बेंच पर बैठी हुई होती थी। तो ही अक्सर उसकी जगह होती थी बैठने की। ऑब्लिवियस टू माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति से बिल्कुल अनजान थी वो, ऑब्लिवियस बेखबर अनजान थी, कभी कभी तो ऐसे बैठी रहती थी। लिसनिंग टू द न्यूज, वो न्यूज सुन रही होती थी, और क्लासिकल म्यूजिक ऑन द रेडियो, या उस रेडियो पर क्लासिकल म्यूजिक संगीत, या फिर वो न्यूज सुन रही होती थी। मेरे आने जाने की बात से वो बिल्कुल अनजान बैठी रहती थी कभी कभी। What is evening, लेकिन शाम को when I returned the same thing happened, जब मैं लौट कर आता था अपनी लाइब्रेरी से, तो वही घटना घटित होती थी, वही बात होती थी। क्या? She slapped the bench, वो अपनी बेंच को थपथपाती, ordered me to sit, मुझे आदेश देती बैठ जाने का, and declared that there was a flag on the moon, और यही घोषणा करती थी कि चंद्रमा पर अमेरिका का ध्वज लहरा रहा है। and डिक्लेयर्ड, और वो ये घोषणा करती थी दैट इट वॉज स्प्लेंडेड, कि बड़ा शानदार काम किया है, उपलब्धि है अमेरिका की। आई सेड इट वॉज स्प्लेंडेड, मैं भी कहता बड़ा शानदार है, अद्भुत है। तो मैं भी कहता। देन वी सेट इन साइलेंस, फिर हम चुपचाप बैठे रहते, खामोशी से बैठे रहते। एज ऑकवर्ड एज इट वॉज, मुझे बड़ा अजीब लगता है, as endless as it felt to me then, और बड़ा अनंत रूप से मुझे ये ऐसा ही महसूस होता था। Then तब the nightly encounter lasted only about 10 minutes. Nightly means ये रात्रिकालीन जो हमारी एनकाउंटर का मतलब है यहाँ मुलाकात, जो रात्रिकालीन हमारी ये मुलाकात होती थी, जो भेंट होती थी मेरी उस मिसेज क्रॉफ्ट से, वो 10 मिनट के आसपास की होती थी। एंड इनएविटेबली, निश्चित रूप से, आवश्यक रूप से, शी वो ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप, उसको नींद की झपकी आने लगती। ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप मीन्स नींद की झपकी आना, नींद का झोंका आना, उसको नींद आती। हर हेड फॉलिंग अब्रप्टली, अचानक ही उसका सिर जो है टुवर्ड्स हिज चेस्ट, उसके सीने की तरफ गिर जाता नींद की झपकी के कारण। एंड लीविंग मी फ्री टू रिटायर टू माई रूम, रिटायर का मतलब गो, और मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए वो फ्री छोड़ देती थी, क्योंकि उसको नींद आ जाती थी। मैं अपने कमरे में चला जाता। बाय देन, तब तक ऑफ कोर्स वास्तव में देयर वाज नो फ्लैग ऑन द मून। अब असलियत यहाँ पर बताई है इस नरेटर ने कि चंद्रमा पर अमेरिका का कोई ध्वज था ही नहीं। एस्ट्रोनॉट्स जो अंतरिक्ष यात्री थे, आई हैड रेड इन द पेपर, मैंने अखबारों में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हैड टेकन इट डाउन बिफोर फ्लाइंग बैक टू द अर्थ, जब वो चंद्रमा से पृथ्वी पर वापस आ रहे थे तो उस झंडे को भी वो वापस ले आए थे। ये मैंने अखबारों में पढ़ा था। टेकन इट डाउन, वो पृथ्वी पर ध्वज को वापस ले आए थे। बट आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेल हर, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी श्रीमती क्रॉफ्ट से ये बात कहने की, और इसीलिए मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाता था कि हाँ, मैं चंद्रमा पर अमेरिका का ध्वज है। इससे आगे की घटना जो होती है फ्राइडे मॉर्निंग की, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।